चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोग ने? ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस किया था और ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियोज पढ़ लिया था, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा को एक राइट एंगल ट्राइंगल से कैसे उसके साइड्स के रेशियो के रिलेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीखा था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इनके रेसिप्रोकल में साइन का कोसेक, cos का सेक और tan का कॉट, है ना। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसमें केस है कि अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर साइन थीटा, कॉस और tan थीटा को अपन जनरलाइज करें तो मैंने ऐसे सीखा हुआ है पी वी पी अपॉन एच एच बी, है ना। इससे क्या क्लियर हो जाता है? पहला पेयर साइन के लिए, दूसरा पेयर कॉस के लिए और तीसरा टैन टैन के लिए। समझ में आ रहा है ना। अब मुझे ये बताइए डाउट कहाँ था आपका जो आप कहते थे जो रिवाइज कराना है? कोई तो एक पार्ट होगा पीछे वाला, ये तो अभी पढ़ाया नहीं बेटा, ये वाला। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अब उस पर आज हम पूरा रिवीजन कराएंगे। कल की क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। सबसे पहले क्वाड्रेंट वाली बात अपने को पता है, एएसटीसी हमें सीख गए हैं कि नहीं सीख गए हैं कि एंगल अगर 0 से 90 होगा तो 0 से 90 में कोई भी फंक्शन हो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक या फिर सेक, उसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ए फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव। ठीक, एस क्या है? 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में सिर्फ साइन का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और साइन का चचेरा भाई कौन सा? कोसेक। तो साइन और कोसेक का पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका निगेटिव आएगा। तो किसी ने अगर तुमसे कह दिया कि मुझे ये बताओ cos 97 का आंसर पॉजिटिव है या निगेटिव, तो तुम कह सकते हो आंख बंद करके कि आंसर निगेटिव होगा, है ना। वैल्यू नहीं पता लेकिन अपन आंसर कह सकते हैं कि नेगेटिव होगा। ठीक, अगर मैंने ये कहा कि यहां पर आपका tan 97 क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप कह सकते हो ना निगेटिव होगा, क्योंकि 97 90 से आगे जाएंगे 180 से कम रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर 180 से आगे जाते हैं 270 से कम थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका इलाका है? टी, टी फॉर टैन, टैन का इलाका। तो टैन 187 कहेंगे सर आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर हमने कह दिया सेक 187, 180 ज्यादा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और सेक किसका चचेरा भाई? ये कॉस का, ना कॉस पॉजिटिव ना सेक पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों निगेटिव होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, फिर लास्ट क्या है आपका बताइए? फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से ज्यादा और 360 से कम, तो इसके बीच में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये किसका इलाका है? कॉस का। तो कहेंगे कॉस 280 डिग्री, तो ये देखो 270 ज्यादा है ना, तो किसके इलाके में? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉस का इलाका, तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? है ना। लेकिन अगर tan 280 कह देंगे तो निगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एएसटीसी तो याद है ना, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन और सी फॉर कॉस। और 0 से 360 तक हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड और 270 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब पॉजिटिव एंगल क्या होता है? जब भी सर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, एंटी घड़ी के विपरीत चलोगे, तो जितने एंगल बनेंगे सारे पॉजिटिव बनेंगे। घड़ी की दिशा में चलोगे यानी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या हो जाएगा? सारे निगेटिव बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो वहीं से आखिरी बनता है निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल जब बनाते हैं तो पहला क्वाड्रेंट कौन सा आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि देखो ना, 0 से निगेटिव बनाएंगे, 0 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर आएंगे, सबसे पहले कौन पड़ेगा? फोर्थ। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने पहले ही सिखा दी थी, है ना। ये आपको प्रूफ करने के लिए होमवर्क दिया था मैंने। होमवर्क कितने लोगों ने किया? किया है तुमने? पीछे विकास गिरी, नहीं तुमने क्यों नहीं किया? अभी करके दिखाओ, अभी करके दिखाओ। आपको ये 6th और 7th प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तुम कॉपी पास करो बेटा, कॉपी दिखाओ। कर तो लिया ही होगा, ठीक है भेज दो। बेटा शकुन कॉपी ले लो इससे। देखिए ये होमवर्क दिया था मैंने, बहुत ही आसान होमवर्क है, मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। कौन सा करें पहले? ये करें 6th वाला। चलिए 6th प्रॉपर्टी को अपन प्रूफ करके दिखाते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे पास एक ही इक्वेशन है, वही लिखते हैं। क्या होता है? हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर शिवांश, देखिए बेटा याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो याद है अपने को कैसे, अगर जिसको ये भी नहीं याद है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ो पहले तो। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें कोई एक एंगल अगर थीटा है तो थीटा के सामने की साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, थीटा के लगी हुई साइड को कहते हैं बेस,
सबसे बड़ी साइड कहते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू होती है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, याद आ गया। अब स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे, यहाँ लिख लीजिए ऑन स्क्वायरिंग, बेसिक मैथ की क्लास है, आराम आराम से पढ़ेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। और ये ट्राइंगल बना लेना, ये लिखना, अब यहाँ लिख लेना, जिसको एकदम बेसिक आता नहीं, कुछ नहीं आता है, वो ऐसे लिख लेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक बेटा। और वो थ्योरम क्या कहता है, शैल थ्योरम क्या कहता है, h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ से आया बच्चे, ये ट्राइंगल बना लेना, ठीक है ना। ये कंप्लीट नोट्स बन जाएगी तुम्हारी, फिर तुम भूलोगी नहीं, पहले तुम वो लिखोगी, ठीक, फिर तुम ये ट्राइंगल बना लोगी, तो तुम जब भूलोगी तो ऐसे मिला लेना, ठीक है। और पाइथागोरस का एक क्वेश्चन, फिर मैंने क्या किया, स्क्वायर किया बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे तो h के ऊपर आ जाएगा पावर 2 और रूट हट जाएगा, यही तो होता है ना, क्या जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, फिर क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर वाला करते हैं, कौन सा वाला है, नहीं बेस करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बेस स्क्वायर, क्योंकि मुझे सिक्स्थ प्रॉपर्टी करनी है, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, भाग दे दिया वो दोनों तरफ एक ही संख्या से, b की कोई वैल्यू होगी ना, तो उसके स्क्वायर से हमने वो साइड डिवीजन में कर दिया। अब क्या हो जाएगा बच्चे, ये कट के हो जाएगा 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब फॉर्मूला ढूंढना शुरू करो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो क्या सीखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भैया, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, और हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये तो उल्टा लग रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस तो याद है, कैसे, cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कल पढ़ाया है इसलिए तुम्हें नहीं आ रहा है, फिर तुम्हें जगा दें, चलो ये याद कर लेना बेटा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनका उल्टा करेंगे, इनका उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, हो जाएगा h अपॉन, समझी, ये हो गया डन। तो देखो ये कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर आप देखोगे h अपॉन बी क्या हो गया, मिलाओ, ऊपर लिखे हैं ना h अपॉन बी क्या होता है, सेक थीटा, लेकिन h अपॉन बी का होल स्क्वायर का जगह सेक स्क्वायर थीटा, यही तो होगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भाई, tan थीटा, लेकिन इसका होल स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब है कि उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो p अपॉन बी को लिख देंगे tan थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया 1। देखो अब अगर देखो ध्यान से, इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है, इसको उठा के इधर फेंक दो, तो क्या बन जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब कर लोगे सेवंथ वाला, सेवंथ वाले के लिए क्या करेगा तू, क्यों विकास, बेस की जगह परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देगा, किससे, परपेंडिकुलर से, पूरा सही सेम टू सेम आएगा, बस यहाँ पर b की जगह आ जाएगा p, और जब p आ जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, सेवंथ वाला, समझ में आया, ये करके आना आप कल। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, नोट्स करना है, नोट करना है बेटा, चलो ठीक करते हैं। अब हम थोड़ा सा आजकल नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा अभ्यास ज्यादा है, आज कर देंगे, आज करके ही निकलेंगे क्लास से, ठीक है। टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल, ये मैं कल पढ़ा रहा था, थोड़ी मैं एक स्लाइड ऐड करूंगा और आज कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसकी नहीं अपलोडेड है बेटा 11th क्लास की, बाकी सबकी अपलोडेड है, ठीक है। आज करेंगे लेकिन हम सारी, ठीक, तो कितना पढ़ा रही है तुम लोग को पता नहीं चलता है, बस इतना पढ़ लिया हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसका मतलब मैं ऐसे पहले ही समझा दूंगा कि आपको जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखो तो यहाँ पर अगर हमसे कहा गया, क्या लिखा हुआ है, क्या टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, एलाइड एंगल तो क्या होता है पता है, अरे भाई 0 के बाद 90, 90 के बाद 270, 270 180, 180 के बाद 270 और 270 के बाद, ये सब एलाइड एंगल हो गए ना। तो अब यहाँ पर अगर ये टेबल बना, तो टेबल बना कैसे होगा, टेबल बना आपके ASTC से ही है, ठीक है। अब ASTC याद है ना, तो अब ये आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये 0 हो गया सर, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, और ये
और यहाँ पर कॉमा लगाकर फिर से 360। मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। हम सॉल्व कर रहे हैं किसमें, डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री से रेडियन में भी तो कन्वर्ट करना आना चाहिए ना हम लोग को। तो ये भी एक चीज अभी सिखा देता हूँ, बाद में फिर सिखाता, लेकिन अब मैं बोल दिया हूँ तो सिखा देता हूँ। तो यहाँ छोटी सी हेडिंग लिख लेना, कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं आपसे होमवर्क ये करूंगा, मैं पहले सिखाऊंगा एक करके, फिर होमवर्क दूंगा आपको। 90, 180, 270, 360 को रेडियन में लिख के दिखाना है। कैसे लिखते हैं हम दिखाते हैं। तो अगर कोई भी एंगल डिग्री में है, मान लो थीटा है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, पाई अपॉन 180 से। तो आपको आंसर किसमें मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा उसकी यूनिट क्या होगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक करके मैं दिखाता हूँ। तो 90 इंटू पाई बाई 180, तो 9 2 जा क्या होता भैया 18। तो आंसर कितना आ गया, पाई बाई 2। हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब है 90 को और क्या लिख सकते हैं सर, ये लिख के दिखा दिया तुम्हें, पाई बाई। समझ में आया कि नहीं आया। अब मेरी बात सुनना, होमवर्क क्या, होमवर्क करके ही आने, तो क्लास में आने देंगे कल हम। पहले बताते थे, आज पहली बार था छोड़ दिया। ठीक है, होमवर्क है 180 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, ठीक, 270 का क्या होगा, और 360 का रेडियन में क्या होगा। ये आपका होमवर्क, ठीक है, कोई दिक्कत, कर लोगे। क्यों, पेपर है, कोई नहीं, तुम आज करके दिखाओ, आज तो करके जाओगे। मल्टीप्लाई तो करना है, 5/180 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बता दें। अरे हम बता, इसके लिए कौन सी क्लास जरूरत है, यहाँ ऐसे ऐसे पढ़ो ना, थीटा इंटू पाई अपॉन 1, इतना ही तो करना है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 है ना। तो देखो ना यार, 180 से 180 कट गया, बच्चा आंसर निकाल लिया पाई तुमने। क्या बात कर रही है, इसके लिए होमवर्क घर पे जाने की क्या जरूरत है। तो हमने बोल दिया होमवर्क घर पे। बहरहाल, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका सबको 180 से पाई अपॉन 180 भैया ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे एस, यहाँ लिख देंगे टी, ये सजा लिया हमने। ठीक है, अब पढ़ते हैं जरा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अलाइड एंगल में निगेटिव एंगल, कि जब भी निगेटिव एंगल होगा तो अपन कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो निगेटिव एंगल के लिए हमें पता है कि भैया क्लॉकवाइज एंगल होगा, है ना। क्लॉकवाइज, थोड़ा मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल होता है ना। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने बोल दिया साइन ऑफ -10, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, -10 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हाँ 10 10 -10 -10, फर्स्ट क्वाड्रेंट में -10 होगा। अब एक बार जवाब हम ले चुके हैं, दूसरा जवाब गलत ही है। पहला जवाब गलत हो गया, बात खत्म, एक ही मौका मिलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी तो सिखाए थे ना कि जब उल्टा चलेंगे, यहां से देखो ना, जब भी आप शुरू करोगे तो कहाँ शुरू करोगे, यहाँ शुरू करोगे। रुको कलर चेंज कर दें, रेड रेड कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ और कलर से पढ़ाएंगे। दिख रहा है ना ये, हाँ ठीक तो है, ठीक है। अब बताओ मुझे, यहाँ से उल्टा चलेंगे, सुई हो गई, यही तो लाइन है जो एंगल बनाएगी। अब मैंने कहा -10, तो +10 तो अभी सिखाया, पॉजिटिव एंगल तो इधर होता है, तो क्या उधर जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं ना। तो पहले कहाँ पहुंचेंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो नेगेटिव एंगल के लिए स्टार्ट कहाँ से करेगा, स्टार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ क्वाड। ये सब ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब पहले फॉर्मूले की सीरीज, ये भी पसंद नहीं आया कलर हमको। तो पहला फॉर्मूला साइन ऑफ -थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचेंगे -sin थीटा, कॉस ऑफ, ये तुम बताओगे, ये नहीं बताऊंगा, बाकी सब बता दूंगा। आंसर तो कॉस ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, देखो सी लिखा हुआ है ना, सी फॉर किसका इलाका, कॉस का इलाका है। आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, क्या जाएगा प्लस कॉस। अब इसी याद कर लो, और फिर आ जाएगा tan ऑफ -थीटा। आंसर आंख बंद कर कह सकते हैं सर -tan थीटा। क्यों, क्योंकि सर इसका इलाका ही नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर लेगा ये बेचारा, है ना। ठीक, अब देखो टेबल देख के डर लगता है, क्योंकि टेबल बहुत कुछ लिखा हुआ है।
क्या ये आ गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समझ में आ रहा है? हो गया ना भैया? एक एक स्टेप करेंगे, ठीक। कल मुझसे एक पाप हो गया था, मैंने गलती से खुद ही जो अच्छा पढ़ाया था पिछले साल, इस बार मेरे से गलती से बोल दिया मैंने। अब पाप क्या होता है ना, वाड़ी निकल गई तो निकल गई, वापस तो ले नहीं सकते, और रिकॉर्ड भी हो गई, है ना, सबसे बड़ी बात तो ये। तो कल हमने गलती से बोल दिया था कि जो ऑड नंबर वाले होते हैं जैसे 90 270, है ना, तो मैंने गलती से क्या बोला था, साइन का साइन, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब भी देखो ध्यान से, जब भी 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा, ये दोनों ऑड नंबर है कि नहीं है? ऑड है ना। तो इसमें ध्यान सुना, 90 से माइनस थीटा समझ लो पहले, 90 से कुछ भी कम करेंगे घटाएंगे तो कम ही हो जाएगा ना। अरे 90 से कुछ भी घटा दो यार, तो 5 10 15 20 40 50 60 70 80 कुछ घटा दो, 90 को पीछे लेके आएगा ना। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे अपन, है ना। इतना इसका मतलब क्लियर है कि अगर अपन ने यहाँ पर लिख दिया साइन, अब देखो ये सीख जाओ ताकि आगे कभी भी, क्योंकि कभी भी इतना स्लो नहीं पढ़ाया जा सकता। प्लस और माइनस, इसका मतलब क्या होता है, एक बार साइन 90 प्लस थीटा लिख रहे हैं और एक बार साइन माइनस 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं। अभी मैंने तुम्हें क्या ट्रिक सिखाई, 90 माइनस के लिए सिखाई ना, तो सबसे पहले माइनस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया, तो जब भी ऑड होगा, मैंने यहाँ बोल रहा हूँ देखो, जब भी ऑड का ही सम या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ऑड नंबर का सम मतलब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस है, ऑड 90 तो हो गया ना, और 270 हो गया, दो ही तो एंगल हैं, तो क्या आएगा, साइन का आंसर आएगा कॉस, कॉस का आंसर आएगा साइन, ये ट्रिक है। और फिर टैन का आएगा आपका कॉट, और कॉट का आएगा टैन, सेक का क्या आएगा कोसेक, और कोसेक का क्या आएगा, ये परमानेंट है, ये आंसर फिक्स है, यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। अब तुम आंख बंद करके बताओ, साइन क्या ये भैया ऑड है, आंसर क्या आएगा, साइन का आंसर क्या बोला मैंने, कॉस, तो यहाँ चुपचाप कॉस लिख दें कि नहीं लिख दें, है ना, सही है कि नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं नेचर की, तो 90 माइनस थीटा में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, चाहे किसी का भी हो, है ना, साइन का हो कॉस का हो, सबका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो एक पॉजिटिव तो नीचे लगा देंगे हम, है ना। फिर प्लस थीटा सीख लेते हैं, 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो जंप करके इधर आएगा कि नहीं आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब साइन का ही इलाका है और साइन का ही एंगल है, तो प्लस में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इस केस में दोनों केस में क्या आंसर आ रहा है, प्लस का कॉस थीटा। एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। अब चेक करो, देखो भाई ये प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर देखो ये भी प्लस कॉस, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, टेबल से डर खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। फिर देखो नेक्स्ट, अब मैंने कहा, अब यही ये तुम बताओगे कॉस का 90 प्लस हो या फिर माइनस हो, दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो कॉस का आंसर क्या होगा ऑड नंबर में, बताओ साइन, अरे कॉस का साइन लिखा है देख के बता दो, है ना, ऑड नंबर है कि नहीं, 90 की बात हो रही है, ऑड 90 तो ऑड नंबर होता है, तो कॉस का क्या होगा साइन। तुमसे मीनाक्षी क्वेश्चन पूछेंगे जब हम सब बता लेंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका इलाका होता है, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड। देखो अब प्लस वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस का इलाका है क्या, नहीं ना, तो आंसर क्या जाएगा, देखो अब बदल गया कि नहीं बदल गया, माइनस साइन और प्लस साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया सविता, कोई दिक्कत बच्चे, चैट में मुझे बताइए कोई चीज समझना है तो, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी पढ़ाने के लिए, लेकिन आपके लिए अलग से लिखा हुआ है, चीटिंग नहीं कर रहा हूँ भैया। देखो यहाँ पर देखो cos 90 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, है कि नहीं है, सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये भी तुम लोग बताओगे, ये नहीं, हर बार कहते हैं और हम बता देते हैं, चीटिंग हो जाती है, मुझे पूरा भरोसा है ना तुम लोग नहीं बताओगे इसलिए। अब बताओ tan का आंसर क्या आएगा, देख के बताओ, इस बार नहीं बताएंगे। और भाई बताओ जल्दी बताओ, और तुम बताओ tan का आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर है 90 ऑड है ना, तो क्या आएगा कॉट आएगा, भाई तुम भी बता दो, कॉट भैया पीछे बड़े भाई, ऊपर लिखा हुआ है कॉट, हाँ सब बता दिए, सबको ही बता दिया भाई, अभी बेइज्जती किए काम कर गए। अब ये कहो कि लिखा हुआ है और देख के बता रहे हैं ना, हाँ। अब बताओ माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अब तो याद हो गया होगा, ए फॉर ऑल सबका इलाका है तो पॉजिटिव। चलो
अब यहाँ पर प्लस करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका है? यहाँ देखो बेटा, तुम डरो मत शैल, यहाँ एस लिखा है, एस फॉर साइन। जिसका इलाका होता है बस वही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, इतनी सी बात है। तो इसका मतलब tan का इलाका नहीं है, तो क्या आएगा आंसर? माइनस। समझ में आया? तो दो फॉर्मूले बन गए, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, और tan 90 माइनस थीटा प्लस का कॉट थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो वापस से मिलाओ, कुछ भी बिना हम लोग वेरीफाई करें आगे। 90 माइनस थीटा में प्लस का कॉट थीटा, और यहाँ देखो 90 प्लस थीटा में माइनस का। सही है कि नहीं है? ठीक है। क्या पेन बहुत ज्यादा चली हुई है क्या? इरेज कर देंगे इसको। रुको, ये सारी पेन हटा देते हैं। ठीक है, ये सारी पेन हटा देते हैं, फिर ठीक रहेगा। सब एक साथ डिलीट होगा, कर दें? साफ हो गया लेकिन। ठीक है, वीडियो में तो पढ़ाई है कल की, है ना? आगे देखो, अब ये अच्छा लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनाएंगे, और ऑड वाला पहले बनाएंगे, ताकि तुम लोग को ये टेबल यहाँ बनाया है, ये ट्रिक कितना साइड में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा रे, कॉपी नहीं लिखा तूने? ये देखिए लड़की लिख ली है, ये लिख ले बेटा, ये नहीं लिखेगा तो बाद में भूल जाएगा ना कि कैसे सिखाया था मैंने। चलो नेक्स्ट, अब फिर से शुरू कर रहे हैं। साइन 270 प्लस माइनस थीटा। सबसे पहले मीनाक्षी ये बताओ कि 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तुम बताओ 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? माइनस थीटा। माइनस थीटा कहाँ जाएगा? 270 से कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सेकंड चले गए तुम सीधे। अरे बड़े भाई, ये है 270, इससे कुछ भी घटाओ सीधे यहाँ चले गए तुम। ये भी है बीच में, हैं? थर्ड क्वाड्रेंट है ना? अरे दादा ऐसे ना करो। देखो ऑड है, 270 एक नंबर कैसा है? ऑड नंबर है ना? फिर से जब भी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑड का कुछ भी सम कर रहे हैं ना, ऑड नंबर का कुछ सम या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखा है? देखो साइन का आंसर क्या आता है, तो जरा आंसर बताओ क्या लिखें? 270 प्लस माइनस थीटा में नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, बस आंसर बताओ पहले। कॉस में आएगा ना, तो लिख सकते हैं ना कॉस थीटा। अब मुझे ये बताओ, प्लस होगा या माइनस? अब सीखते हैं प्लस माइनस। तो 270 प्लस थीटा, सर 270 से बढ़ाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस का इलाका है, तो साइन का तो चलेगा नहीं। तो साइन का चलेगा नहीं, साइन का आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा ना। तो पहला आंसर क्या आएगा? माइनस। अब 270 माइनस थीटा, जब 270 से कुछ भी घटाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, और वो टैन का इलाका है, फिर से साइन का नहीं चलेगा, तो फिर से आएगा माइनस। दोनों में आंसर माइनस आया कि नहीं आया? अब मिला लेते हैं। देखो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा माइनस। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही आ रहा है, दोनों आंसर सही हैं। देखो मिलाते चलेंगे, करते चलेंगे। जब खुद से करना सीख जाएंगे तो फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फटाफट आंसर बताओ बिना देखे, डरो नहीं। कॉस का आंसर क्या हो जाएगा? कॉस का क्या होगा ऑड में? देख के बता यार, लिखा तो कॉस का क्या है? साइन, तो साइन लिख डाल यार, खत्म कर। साइन थीटा। अब ये 270, फिर से वही बात है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट किसका इलाका है? कॉस का। तो कॉस का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट किसका इलाका है? टैन का। तो आंसर क्या आएगा? समझ में आ गया ना? अब तो सीख गए हो, अब तो फर्राट हो गए एकदम बढ़िया। चलो, मीनाक्षी कह रही हमसे नहीं पूछ रहे, अब तुमसे पूछेंगे बेटा। tan 270 प्लस, ये पूरा आंसर तुम बताओगे, बताओ भाई। tan का आंसर क्या होगा? ऑड नंबर है ना 270, तो क्या है यहाँ क्या लिखा हुआ है? tan का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो पहले कॉट लिख लिए, ठीक है, कॉट थीटा लिख लिया। अब बताओ प्लस होगा या माइनस होगा? 270 में प्लस थीटा करेंगे तो माइनस हो गया, प्लस माइनस। चलो बहुत बढ़िया, दिख रहा है इनको फोर्थ क्वाड्रेंट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का इलाका है, टैन की चलेगी नहीं, तो वो तो भैया माइनस। लेकिन जब 270 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट तो भैया टी का ही है ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब होमवर्क क्या है सर? इसके सारे रेसिप्रोकल लिख के लाओगे। मतलब कौन कौन से फॉर्मूले बनाने हैं तुमको? साइन का कोसेक, फिर कॉस का सेक, और टैन का कॉट, ये सब बना के लाना है। लिख लो, कल नहीं आए तो वहीं गेट के बाहर खड़ा रखेंगे, अंदर भी नहीं बाहर भी, वहीं गेट के पास। ठीक है, होमवर्क याद कर लो। ठीक है, होमवर्क आपको यही है कि रेसिप्रोकल का बना के ले आओ।
जिसकी छुट्टी है वो जब आएगा तब ले आएगा, ठीक है। और तुम तो अभी आए मुन्ना हैं, तुम तो आज करके जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलो, और तो सीख गए, अब इवन में सीखो। तो जब भी इवन में सम करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। ठीक, तो इवन क्या है भाई, एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एंगल की। तो क्या करेंगे भैया, ऐसे में इवन में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, सिर्फ सर दो एंगल बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर अब मैं और डिटेलिंग कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग घर पे जाकर के भूलो, तब भी ऐसा ना भूलो कि कुछ रह जाए। ठीक है, मैंने लिख भी दिया कौन कौन से एंगल, यहाँ भी लिख देता हूँ। यहाँ भी लिख देता हूँ 90 प्लस माइनस थीटा, और हो गया आपका 270 प्लस माइनस, और बताओ इससे अच्छी नोट्स क्या दें तुमको। ठीक है, ठीक है, अब सब लिख दिया हमने, कहाँ कहाँ ये फॉर्मूले काम करेंगे। ठीक, तो इवन में क्या होगा ये भी लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इतने में ही कर दें, आगे कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा का आंसर साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का आंसर कॉस थीटा, ठीक है। और टैन थीटा का आंसर टैन थीटा, ठीक है भैया। समझ में आया, तो कैसे बोलता हूं मैं, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, तो मतलब रेसिप्रोकल का भी क्या हो जाएगा, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कॉट का। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सबसे आसान होता है। ठीक है, अब सीधे आंसर लिखेंगे अपन। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सविता कोई दिक्कत हो बेटा बताइए। हाँ, आंसर बता तो रही है सविता, देखो कॉट बोल रही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे जब ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं समझ लो कि ऑफलाइन वाले पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब अच्छे बच्चे हमारे ऑफलाइन के नहीं है। ऑनलाइन में जवाब दे रही तो बस ठीक, पढ़ रही ध्यान से, और क्या चाहिए जिंदगी में। काहे टेंशन ले रहे हो बेटा, अब बता रहे तुमको, तुम बताओगे आंसर, इस बार तुमसे ही शुरू करेंगे। लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। साइन 180 प्लस माइनस थीटा, हम जितना बोले बस उतना करो, और कुछ ना करो, गारंटी मेरी क्वेश्चन तुम्हारे होंगे। ठीक है, दिमाग लगाने का काम हमारा, बस तुम्हें फॉलो करना है। ठीक, मैंने क्या बोला था कि इवन नंबर देखो 180 क्या इवन नंबर है कि नहीं है ना, इवन नंबर, इवन ऑड तो जानते ही सबके सब, 200 जो भाग दे सके वो इवन नंबर होता है, जिसको ना दे सके वो ऑड, यही तो होता है ना। तो 180 एक इवन नंबर है, तो मैंने क्या बोला, जब इवन देख लो तो साइन का आंसर साइन ही आएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या बताओगी तुम, शैल यहाँ क्या लिखोगी, साइन थीटा, ठीक है, लिख दोगी, इतना लिख दोगी। अब तुम्हारी दूसरी बीमारी कि सर ये प्लस माइनस कैसे कर रहे हो आप, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 180 प्लस थीटा, देखो यहाँ 180 कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, और शुरू कहाँ से करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आएंगे सर तो 180 डिग्री बनता है ना। 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे, 180 के आगे जाएंगे। और हमने कहा कि हर 90 डिग्री पर एक क्वाड्रेंट होता है, तो 0 से 90 एक क्वाड्रेंट, 90 से 180 फिर से 90 का गैप है ना, सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 270 फिर से 90 गए तो कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 180 से आगे जाएंगे बच्चे तो कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे ना कहीं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है कि नहीं है। और ये किसका इलाका है, देखो यहाँ क्या लिखा है, टी फॉर टैन, जिसका इलाका होगा वही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ, क्या साइन 180 प्लस थीटा कहीं पॉजिटिव हो सकता है, उसका इलाका ही नहीं है। साइन का इलाका था क्या, किसका इलाका है, टैन का ना, तो टैन को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे, तो आंसर माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। सीख गई, तो आंसर क्या निकाला तुमने, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। कुछ याद करने की जरूरत है क्या, अपन सिर्फ यही बता रहे हैं, सिर्फ ये याद रखो, ऑड और इवन वाली बात समझ में आया। बाकी सारे फॉर्मूले तुम जब चाहोगे जहां चाहोगे वहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब बताओ ये टेबल अच्छा था कि ये खुद से बनाया हुआ अच्छा था, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टेबल किन के लिए, रट्टाफिकेशन वाले बच्चों के लिए, लेकिन हमारे बच्चे समझ के करते हैं ना, कंसेप्ट वाले हैं, तो कंसेप्ट वाले कभी भी याद नहीं करते। अब बताओ 180 माइनस थीटा, इस बार कॉन्फिडेंट के साथ बताना। 180 बस देखने को बोला था मैंने, आंसर तो पहले लिख लिया तुमने, साइन का आंसर साइन, अब बस देखना है प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक, अब बताओ 180 में से कुछ भी घटाएंगे बेटा कहाँ आएंगे, सेकंड में आएंगे कि नहीं आएंगे, 180 से कम होगा तो सेकंड में आएंगे कि नहीं आएंगे। और किसका इलाका है, किसका इलाका है, एस फॉर साइन, साइन का है ना, तो साइन का इलाका है तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा रे, यहाँ पर निकल गया कि नहीं निकल गया, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही करना होता है। अब सारे लिख डालो,
चलो सारे लिखो, बिना बताए लिखो, हम चेक करेंगे। फिर क्या आएगा, cos 180 प्लस माइनस थीटा, फिर tan 180 प्लस माइनस थीटा, और रेसिप्रोकल वाला होमवर्क है, ठीक है। सब कोई लिखेगा, मैं आके चेक करूंगा। सविता तुम चैट में बताओगे आंसर, कौन सा वाला बता दें, जल्दी बताओ सविता, जल्दी से बताओ कौन सा बताना है, जल्दी से बता दे तुम्हें, जब तक ये सब कर रहे हैं खुद से। चैट में लिखो बेटा। गलत लिखने में कोई भी पनिशमेंट नहीं है, लेकिन नहीं लिखने में पनिशमेंट है। गलत लिख लोगे तो हम कभी भी कुछ डांटेंगे नहीं तुम्हें। बेटा टैन वाला बता दें, या चलो पूरा बता देते हैं तुमको, ठीक है, तुम्हें जो नहीं आता होगा वो कर लेना, तब तक ये सारे बच्चे कर लेंगे। तो हम लोग सीख रहे हैं एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल के हिसाब से ये बताओ, त्रिकोणमिति तुमको आता है कि नहीं आता, साइन कॉस टैन ये सब जानती हो कि नहीं जानती हो, चैट में लिख करके बताओ मुझे, कहाँ तक तुम्हें जानकारी है, फिर वहीं शुरू करेंगे फटाफट। मार हो गया, अब लिखो 360, 360 का बनाओ, 360 प्लस माइनस थीटा, सारे बनाओ, और रेसिप्रोकल बना ही डालो अभी, ठीक है। सबको ही बनाएगा, हम चेक करेंगे। ओके बेटा, तो बेटा यहाँ पर मैंने सिखाया ए एस टी सी का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ से 0 डिग्री बनता है, 0 से 90 जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, है ना। फिर यहाँ से 90 जाएंगे तो 180 पहुंचेंगे, 180 से 90 जाएंगे तो 270 पहुंचेंगे, और 270 से जब 90 जाएंगे तो वापस से वहीं पहुंच जाएंगे जहां शुरू किया, जिसको कहते हैं 360 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ओके। तो देखो ध्यान से, 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल होता है, कोई भी कोण होता है, अगर उसका हम साइन कॉस टैन करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को देता है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए कहते हैं ए फॉर ऑल, ठीक है। तो साइन का कोई भी वैल्यू अगर 90 से कम है, तो 0 से ज्यादा है, तो उसके में हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो साइन 45, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। सर क्या वैल्यू होती है वो सॉल्व करना, अभी आप सिखाओगे तब कर लेंगे, ठीक है। अभी सविता से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चे ये जानना चाहते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में, हर 90 डिग्री को एक क्वाड्रेंट बना दिया, तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है। तो 0 से 90 में सारे पॉजिटिव हैं। फिर 90 से 180 में पाया गया कि साइन की सिर्फ वैल्यू, आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सबकी निगेटिव आ रहा है। जब मैं बाकी सबकी कहता हूं बच्चे, तो सिर्फ कॉस और टैन की बात करता हूं, रेसिप्रोकल की बात ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि देखो साइन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा करोगे तो बनेगा कोसेक, तो अगर साइन पॉजिटिव होगा तो बच्चे कोसेक भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव है। जब भी मैं कहूं ऑल, तो आपको दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि मैं सिर्फ 3 फंक्शन की बात करता हूं, साइन कॉस और टैन की। उनका रेसिप्रोकल तुम ऑटोमेटिकली उनको उल्टा करके निकाल सकते हो। तो अगर अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कोसेक होता है, तो वो भी पॉजिटिव होगा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपका 180 270 में किसका इलाका होता है, टी का, टी फॉर टैन, मतलब टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी उसका उल्टा होता है, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव। फिर 270 से 360 के बीच में कोई भी एंगल होगा, तो साइन का निगेटिव, कॉस का पॉजिटिव, क्योंकि सी फॉर क्या होता है, कॉस, सी फॉर कॉस। तो देखो इसी को फिर से पढ़ेंगे, ए एस टी सी मतलब हर एक 90 डिग्री के क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। कॉस पॉजिटिव होगा तो उसका उल्टा क्या होता है, सेक, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया। हाँ वही बता रहे हैं बच्चे, वही बता रहे हैं। जब तुमने ये सुन लिया कि मैंने आपको सिखा दिया कि पॉजिटिव कब कौन सा होगा, निगेटिव कौन सा होगा, तो यहां से देखो, तो साइन का अगर 90 में कुछ भी जोड़ेंगे, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वो क्या आएगा बच्चे, देखो पॉजिटिव। और कुछ भी घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का भी आंसर पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से कॉस में 90 में कुछ जोड़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका है, साइन का, तो आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस साइन थीटा। और अगर हम 90 में कुछ भी घटाएंगे तो पहले क्वाड्रेंट में सबका पॉजिटिव होता है, तो वो ऑटोमेटिक प्लस में आएगा कि नहीं, आ गया, प्लस में आ गया ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगाया। इसी प्रकार से हमने सारे क्वाड्रेंट के लिए हो गया। हाँ वेरी गुड, अब समझ में आ गया ना। तो अब ये चीज ऐसे ही करनी है, ठीक। तो सारे जो हमने नियम बताए, जैसे हमने बताया 180 से 270, तो 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहाँ आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में किसका इलाका है, टैन का, तो सिर्फ टैन 180 प्लस थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे। देखो तो टैन, अभी लिखा ही नहीं मैंने, वहां पे लिख लो भाई, तो यहाँ पे लिख लो कॉस प्लस माइनस थीटा,
ठीक है। अब एक और, ये तो तुमने पॉजिटिव निगेटिव समझ लिया। अब जो हम बता रहे हैं वो सुनो। हमने सिखाया, हमने ट्रिक समझाई कि साइन का आंसर हमेशा कॉस में रहेगा अगर जिस भी आप एंगल के लिए कर रहे हो वो 90 या 270 यानी कि ऑड नंबर हो। तो 90 में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे। ठीक है, 270 में अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो 270 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 270 से कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑड होगा तो साइन का आंसर कॉस, कॉस का आंसर साइन, और टैन का कॉट, कॉट का टैन। इसी प्रकार से सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, जो कि होमवर्क दिया है। तो इसी प्रकार से बेटा हमने देखो साइन 90 जब देखा तो साइन 90 प्लस थीटा आंसर पहले लिख दिया मैंने कॉस थीटा, उसके बाद प्लस माइनस इसमें लगाया। इसी प्रकार से कॉस का आंसर साइन में और टैन का आंसर कॉट में। सही है कि नहीं है, समझ में आ गया। और अभी जो करने जा रहा हूं वो इवन। जब भी देखो इवन का मतलब ऐसा कोई भी एंगल जो कि दो से डिवाइड कर सके, यानी कि 180 और 360। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, साइन का आंसर साइन, कॉस का कॉस और टैन का टैन। तो सेक का सेक, कोसेक का कोसेक और कॉट का कॉट। ठीक, तो अब यहाँ पर मैंने एक तो लिख के दिखा दिया था, अब बाकी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है सविता जो बोल रहा हूँ। ठीक है बेटे, अब देखो मैं आगे लिख के दिखाता हूँ। कॉस का लिखा तो अभी भी सिखाया था मैंने, 180 क्या है, इवन है। इवन मतलब जो कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कॉस का आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा। अब प्लस माइनस सीख लो। तो 180 में कुछ भी जोड़ेंगे, देखो 180 यहाँ पर है, इसमें जोड़ेंगे तो आगे जाएंगे कहाँ पहुंचेंगे भैया, बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये किसका इलाका है, टैन का है ना। तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, माइनस आ गया कि नहीं आ गया। और इसी प्रकार से कॉस में 180 में कुछ भी घटाएंगे, 180 में घटाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका है, साइन का, फिर से निगेटिव। तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो मिला लेते हैं। तो cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। आया कि नहीं आया। तो ये इस तरीके से करते हैं। अब आया तुम्हें समझ में सविता, पूछिए, अगर नहीं आया तो फिर से पूछिए, कोई बात नहीं। जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताएंगे, परेशान ना हो। बस चीजें थोड़ा सा ना बीच बीच में आप गैप कर रही थी तो कुछ चीजें मैंने बताई थी, वो आप उस क्लास में थे नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा उस क्लास का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, tan 180 प्लस माइनस थीटा। ये क्या है भाई, 180 है ना, इवन है। tan का आंसर क्या आएगा, tan अभी तो सिखाया था। ठीक है, और 180 में कुछ जोड़ेंगे कहाँ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका इलाका है, अरे tan का ही तो इलाका है ना, यानी ये आएगा पॉजिटिव। 180 से कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका है, साइन का। तो आंसर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मैं जो करने जा रहा हूँ, साइन 360 प्लस माइनस थीटा। 360 कहाँ है भैया, 360 यहाँ है। ये देखो ये 360 वाली लाइन है। इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया इसमें तो इवन नंबर है, तो इवन का आंसर तो साइन का साइन ही होता है, और ये प्लस है तो प्लस में। और अब देखो 360 से कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे 360 ये है, इससे घटाओगे तो पीछे आ जाओगे, पीछे आओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका इलाका होता है, कॉस का। तो मतलब ये साइन का आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। इसको भी चेक कर लो, देखो देखो इसमें साइन 360 माइनस थीटा क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस में क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड। सविता कुछ भी पूछना है बेटा पूछिए। हाँ ठीक है, ओके, कर देंगे बेटा, आज कर देंगे, सारी चीजें कर देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, cos 360 प्लस माइनस थीटा। प्लस वाला तो आ गया ना, प्लस वाला कहाँ लेके जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सबका पॉजिटिव आएगा। तो आंसर क्या आ गया, प्लस कॉस थीटा। लेकिन घटाएंगे तो देखो ये तो कॉस का ही इलाका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी क्या आएगा, प्लस। फिर tan 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो tan का आंसर तो tan ही में आएगा। प्लस करेंगे तो सारे पॉजिटिव आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। लेकिन जब माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं है। ठीक है ना, सबको आ गया, सही है। चलो बहुत बढ़िया, मिला लो टेबल, पूरा पूरा टेबल पढ़ा दिया मैंने। होमवर्क क्या है, रेसिप्रोकल वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये आखिरी वाला तुम चाहो पढ़ो चाहे छोड़ दो, क्योंकि जो ये लिखा हुआ है इससे अच्छा हमने आपको बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया, जो लिखा हुआ है इससे बेहतर मैंने आपको ट्रिक बना करके आपके भाषा में दे दी। अब आप इसको घर पे जाकर के याद कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। ऑडियो जरूर सुन लेना मेरी, जो मैं बोलता रहता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखता हूँ तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है। क्योंकि कई बार अभी इस साल हुआ है, मतलब जो बोलते हैं सरल करके बोलते हैं तो वो तुम्हें याद हो जाए। जैसे मैंने कितनी बार बोला, इवन होगा तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक और कॉट का कॉट। अब ये सुनोगे तो याद हो जाएगा ना, इस तरीके से। ठीक है,
चलिए ये आपने कंप्लीट कर लिया पूरा, आपने ट्रिग्नोमेट्री का एलाइड एंगल निकालना सीख लिया। अब एक चीज और सिखा देते हैं, ये वाला कैसे किया था, माइनस थीटा मैंने सिखाया था ना, फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, याद करके जाना। माइनस मतलब क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखा है मैंने, देखो निगेटिव एंगल, क्लॉकवाइज एंगल स्टार्ट होता है कहाँ से, चौथे क्वाड्रेंट से। तो चौथा क्वाड्रेंट किसका इलाका होता है, कॉस का, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया, ये भी याद हो गया। तो ये आपने पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया अच्छे से। अब इसके देखो चीटिंग हो गई, अब इसको डिलीट करें पहले, है ना। अभी मेरे पास टाइम है कि नहीं है, अरे टाइम हो गया, छोड़ रहे हैं बस, 1 मिनट रुक जाओ। चलो ये क्वेश्चन करा के छोड़ेंगे भैया, ठीक है, ठीक है बड़े भाई लोग। आंसर बताओ बेटा, सही देखो क्या लिखा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, आंसर क्या आ गया, कॉस, है कि नहीं है। अरे कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, अभी तो जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अभी तो पढ़ा तुमने, है ना। ये क्या है, tan 210, ये तो बड़ा कठिन हो गया है, नहीं बहुत कठिन है, तो नहीं हो सकता हम लोग से, है ना। ये 210 को 180 प्लस कुछ लिख सकते हैं हम लोग, 180 में कितना जोड़े, 30 जोड़े, तो देखो ये भी हो गया, तो ये जाएगा tan 180 प्लस 30, 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan का आंसर tan में क्या आ जाएगा, tan 30 लिख देंगे, अरे tan थीटा ही तो लिखते हैं। अब प्लस माइनस देख लेते हैं, 180 के बाद कौन सा क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट, किसका इलाका, अपना ही तो इलाका है, तो प्लस tan 30 कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है ना। वैल्यू का टेबल लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, वो याद है कि नहीं याद है। चलो पहले ये कर लेते हैं, ये भी एक बला है, ये 300 क्या है यार, 270 में 30 जोड़ेंगे तो 300 बनता है कि नहीं बनता है, आसान है कि नहीं है। देखो साइन 270 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर है तो साइन का आंसर कॉस में, लेकिन निगेटिव माइनस कॉस, कॉस 30 तो अपन कर लेंगे ना, कॉस 30 को क्या कर देंगे, वैल्यू आएगी उसमें आगे माइनस लगा देंगे, है ना। देखो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्या है भैया, ये तो 120 दिया हुआ, ये कैसे कर लेंगे, 90 प्लस 30, तो कॉस 90 प्लस थीटा, है ना, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, किसका इलाका, साइन का, तो कॉस निगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो कॉस का आंसर क्या आएगा, 90 मतलब ऑड, ऑड मतलब कॉस का आंसर साइन, तो माइनस साइन 30। देखो एक ही लाइन में, ये तुम करके दिखाओ पूरी क्लास, ये करके तभी बाहर जाने देंगे। ये तो बड़ा कठिन है ना, लेकिन ये भी 1 लाइन में होगा, ठीक है। पहले इतना कर लो, फिर हम ये सिखाते हैं, ये सिखा करके आगे बढ़े, ठीक है। करो 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 करो, फिर तुमको वापस से ले चलेंगे इस एक लाइन के ऊपर, ये वाली बात इसके ऊपर बताएंगे, इतना सा बताना, बाकी सब तो हम बता देंगे। यही एक चीज सिखाने के लिए क्वेश्चन दिया है। टेबल की वैल्यू क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी देख के बताओ। तो cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, cos ऑफ माइनस 60 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ठीक है। कैसे किया हमने, अरे साइन 30 होता है 1/2, मैंने सिखाया था उल्टा लिखना सीखो, तो साइन 30 को उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा भैया, cos 60 आएगा कि नहीं आएगा 1/2 पे, कर लो टेबल देख के कर लो, कोई बात नहीं। सेकंड का आंसर क्या होगा, क्या है भाई tan 30, तो tan 30 टेबल में देखो, नोट्स देख के बता दो, कोई बात नहीं। tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। जब घर पे जाना तो अच्छे से करना, प्रॉपर सॉल्व करना, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा, माइनस का साइन 300, क्या हो जाएगा भैया, माइनस cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/, तो माइनस √3/2। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा बताओ, cos 120 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अभी सॉल्व किया ना, माइनस साइन, और साइन 30 कितना बताया था 1/2, तो आंसर क्या आ गया, माइनस 1/2। टेबल में मिला लेना, टेबल में आंसर दिया हुआ है, ठीक है, टेबल में भी कई आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या बचा आपका, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले फिफ्थ वाले करने के लिए साइन ऑफ माइनस थीटा दिख रहा है क्या किसी को, कि मुझे ही दिख रहा है बस, दिख रहा है क्या, माइनस थीटा ही तो है, आंसर क्या आएगा, माइनस साइन 1400, है ना। अब बड़ी दिक्कत है कि 1485 कैसे बोले, मैं ये कहूंगा भैया 360 को 3 बार जरा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, करो ना, कितना आएगा चेक करो, अरे 300 प्लस 300 प्लस 300 कितना हो गया, 900,
और 6 तियां 18 होता है 180, तो 1080 आएगा, 1080 आएगा। ये कितना है? 1485, मतलब एक बार और 360 हम ले सकते हैं। जरा 4 टाइम्स ऑफ 360 करो, तो 4 तिहाई 12 होता है और 4 छक 24 होता है। 1200 प्लस 240 कितना हुआ? अरे 1440। और ये कितना है? 45 ज्यादा है ना, तो क्या दिक्कत क्या है तुमको जिंदगी से? तो ये क्या हो गया देखो, माइनस साइन बाहर रखो, साइन 4 टाइम्स, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 4 टाइम्स 2 पाई करेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूं बताओ? 4 टाइम्स 360, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और प्लस 45, ये क्या है? ये इवन नंबर है क्या? इवन नंबर है क्या? क्या मेरी ट्रिक में कहीं 360 पर निर्भर कर रहा था या इवन और सिखाया मैंने? देखो ट्रिक कितनी लेवल की है, किस स्तर की आपको ट्रिक दी है। ये क्या है? इवन है कि नहीं है? इवन है या नहीं है, सीधे से बताओ, है ना? तो क्या सिखाया था? साइन का आंसर साइन, है ना? तो क्या लिखोगे? माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा? साइन 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया पढ़ के? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही हो जाएंगे क्वेश्चन, बस डरना नहीं है। जो मैंने बताया है उस पर विश्वास करोगे तभी काम करेगी वो ट्रिक। कहते हैं ना, अगर मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, है ना? तो वही बात है कि अगर आपको कोई ज्ञान दिया गया, उस ज्ञान पे भरोसा करोगे तो ज्ञान वैल्यूएबल लगेगा, नहीं तो लगेगा बड़बड़ करके चले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो वाली बात है। काम किया कि नहीं किया इवन वाली बात? मजेदार थी कि नहीं? बस इवन नंबर ही तो देखना था, कुछ सोचा ही नहीं हमने आगे, और ना कुछ सोचने देंगे तुमको। इवन और ऑड वाली बात ऐसे याद कर लो कि वो ब्रह्मास्त्र है, काम करता रहेगा हमेशा। समझ में आया? ये आया तुम्हारा आंसर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का अभी बहुत चलेगा सेशन, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अपन जो है ट्रिग्नोमेट्री समापन करने के बाद एक और बला है जो कि केमिस्ट्री में बड़ी काम आती है, लॉगरिथम। हमारे साथ भी आएगी लेकिन उतनी नहीं आई जितनी केमिस्ट्री। ये अपने लिए पढ़ाया है, केमिस्ट्री के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो लॉगरिथम, फिर ग्राफ, कई प्रकार के ग्राफ होते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये देखो, हाँ एक मिनट रुको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये डिफरेंशिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? 4 नंबर फ्री में ऐसे मिल रहे थे पेपर में नीट के। एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो तो वाहियात सा क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ ग्राफ की नॉलेज से जो मैं सिखाऊंगा उससे क्वेश्चन हो जाएगा, डिपेंडेंसी से, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स में बहुत आता है ग्राफ। 11th की फिजिक्स में ग्राफ है, और ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ से क्वेश्चन लग जाते हैं नीट में, ग्राफ के क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब उसमें पेन नहीं चलानी होती, सिर्फ ग्राफ देखो, पहचानो कौन सा सही है और आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है? और मेरा वीडियो सोल्यूशन देख लेना जो मैंने कराया है, उससे थोड़ा सा पता चलेगा कितना फायदा होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में और पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मूले। यहीं से चलेगी हमारी नेक्स्ट क्लास। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मुझसे।